बड़ी खबर है, दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। मुख्यमंत्री को 9 बार समन जारी किया, लेकिन सीएम पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने जांच से बचने की कोशिश की। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। ईडी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया कि ईडी बस झूठ बोलने की मशीन है। बीजेपी के राजनीतिक दल की तरह प्रवर्तन निदेशालय काम कर रहा है। ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। ये कोई ईडी जांच नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की जांच है। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। साथ ही ये भी कि बीजेपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए। दिल्ली से वरुण, ईडी का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में और इस पर आम आदमी पार्टी का सवाल, उनका आरोप। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, जब से अरविंद केजरीवाल जेल में है तब से आम आदमी पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो भी परिस्थितियां बनी है उसके पीछे समझाया जाए कि ये राजनीतिक मंशा के तहत है। और आज भी ईडी का जो जवाब आया उसमें सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बात को स्पष्ट तौर पे रखा कि ईडी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से काम कर रही है, इसलिए फंसाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को रखा था कोर्ट के सामने कि वो चाहते हैं कि चुनाव प्रचार में उनको अभियान का हिस्सा बनाया जाए, उनको कई जगह प्रचार करना है। और ऐसे में कोर्ट की तरफ से हालांकि मामला सुनवाई के दौरान आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जरूर है स्पष्ट तौर पे है कि ईडी ने इस बात को सामने तौर रखा कोर्ट में, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या है, अभी के जो हालात हैं उसमें अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लगातार चीजों को जो है वो मैनेज करते नजर आए। और जो शराब नीति घोटाला है उसमें अरविंद केजरीवाल का जो रोल अब तक ईडी के पास है, उस रोल के हिसाब से ईडी कहीं ना कहीं अपनी इस पूरे मामले को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के को लेकर ईडी का जो भी अब तक रुक रहा है उस पर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये तमाम चीजें, तमाम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा के तहत है, लोकसभा चुनाव है और उसी के मद्देनजर इस प्रकार की चीजें सामने निकल के आ रही हैं। और शायद ये चीजें समझाती हैं कि चुनावों में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए या चुनावों में आम आदमी पार्टी की इमेज को डैमेज करने के लिए इस प्रकार की चीजें लगातार सामने आती रहेंगी भी। जी ठीक वरुण, सवाल इसी को लेकर लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हर रोज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है लगातार, चाहे उनकी सेहत का मामला हो या फिर किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, चाहे वो मनी ट्रेल पर सवाल उठता हो या फिर चुनाव से अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिश का बताना हो। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। देखिए, जब आपको जो है वो फाइनल मैच जीतना हो तो ऐसी परिस्थिति में आप हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आप की जो स्थिति है उसमें आप सुधार करें। इस समय पिछले कुछ दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी जो बैकफुट पर बनी, अरविंद केजरीवाल जेल में है, आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो कहीं ना कहीं लीड कर पाए। संजय सिंह के बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी अब ये समझाती नजर आ रही है कि ईडी का केस किस तरीके से कमजोर था और संजय सिंह की जमानत मिल गई। अगली तरीके से अगले हालात में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश ये रहेगी जनता को समझाने के लिए कि मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर भी जमानत के ऊपर चीजें हो सकती हैं। तो आम जनता के बीच बहुत शुक्रिया वरुण सिन्हा, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।